और कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का है, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बताया गया था कि जो नंबर सिस्टम होता है वो आपके 4 तरह के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी बाइनरी नंबर सिस्टम की, हम लोगों ने बात करी थी डेसिमल नंबर सिस्टम की, हम लोगों ने बात करी थी ऑक्टल नंबर सिस्टम की, और हम लोगों ने बात करी थी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। राइट। तो इसमें आपका तो जनरली इसमें इसके बारे में बताया गया कि किसका बेस क्या होता है, किसमें कितने नंबर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में क्या हुआ था बताया गया था। ठीक है। आज जो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन में ये हम बात करेंगे कि अगर आपको बाइनरी दिया हो और बाइनरी से आपको किस में जाना हो, हेक्सा में जाना हो, बाइनरी से आपको किस में जाना हो, ऑक्टल में जाना हो, तो आप क्या करेंगे। ठीक। या ऑक्टल दिया हो, ऑक्टल से बाइनरी में आना हो, या ऑक्टल से हेक्सा में आना हो, तो हम क्या करेंगे। तो आज यही सारी बातें हम लोग लर्न करेंगे, और पूरा कन्वर्जन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ध्यान से देखें। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप बहुत जरूरी है। इस वजह से कहीं भी आप वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। अगर आप नंबर सिस्टम को ढंग से समझना चाहते हैं तो वीडियो को ना ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखें और ना ही उसे बढ़ा करके देखें। आप शांति से, इत्मीनान से, आराम से बैठ करके वीडियो को पूरा देखें। डेफिनेटली वीडियो के अंत तक आप नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट होता है, कहीं कोई संदेह होता है, कहीं भी कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो उस कन्फ्यूजन को आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी मुझे कॉल करके, आप व्हाट्सअप नंबर पर चाहे कॉल करके या आप मुझे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। या कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो भी ये आपकी वीडियो है, इस वीडियो की यूट्यूब के नीचे लिंक में आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो हमने कितने नंबर सिस्टम पढ़े थे कल, जाने थे कितने के बारे में, 4 के बारे में। क्या क्या, बाइनरी, फिर किसके बारे में जाना था हम लोगों ने, डेसिमल, और क्या जाना था हम लोगों ने, ऑक्टल, और क्या जाना था हम लोगों ने, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 कन्वर्जन हम लोगों ने कल ये 4 नंबर सिस्टम, पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में कल हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। अब इनकी जो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन नंबर 1 क्या, कन्वर्जन टाइप 1। पहला कन्वर्जन का प्रकार जो होता है वो आप ये कह सकते हैं, आपसे ये कह देगा कि अगर बाइनरी दिया हो, ऑक्टल दिया हो, हेक्सा दिया हो और उससे आपको डेसिमल में जाना हो, तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपको बाइनरी दिया है, किस में जाना है, ऑक्टल में जाना है, तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से कन्वर्जन हम लोगों को पढ़ने हैं। देखिएगा, पहला कन्वर्जन हमारा हो सकता है बाइनरी टू डेसिमल, किसमें, बाइनरी टू डेसिमल। दूसरा हमारा हो सकता है, यह होगा, कह सकते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तीसरा जो हमारा होगा वो क्या होगा, हेक्सा डेसिमल टू किसमें, डेसिमल। नेक्स्ट हमारा जो होगा उल्टा, इसका रिवर्स होगा, डेसिमल टू क्या होगा, बाइनरी। नेक्स्ट जो होगा डेसिमल टू ऑक्टल होगा, क्या होगा, डेसिमल टू ऑक्टल होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू क्या होगा, हेक्साडेसिमल होगा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होगा। फिर हम लोग जो लर्न करेंगे हमारा क्या, अभी देखिए आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी हम लोगों ने किसमें, एक कॉमन बेस में जाने की बात कर रहे हैं, किसमें,
और यहाँ एक कॉमन बेस से जाने की बात कर रहे हैं किसमें, ठीक, मतलब एक बार हम डेसिमल में जा रहे हैं और एक बार डेसिमल से हम सब में क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो लर्न करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, मतलब बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऐसा कुछ होगा। फिर रिवर्स इसका ऑक्टल टू बाइनरी। नेक्स्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। और फिर हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये आपके लगभग 12 कन्वर्जन हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। इसमें पहला कन्वर्जन टाइप कि आपको बाइनरी नंबर दिया हो सकता है और उसको डेसिमल में ले जाना होगा। दूसरा ऑक्टल दिया हो सकता है, डेसिमल जाना हो सकता है। हेक्साडेसिमल होगा, डेसिमल में कन्वर्जन करना पड़ेगा। डेसिमल होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी दिया होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। ऑक्टल दिया होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। ऑक्टल दिया होगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। और हेक्साडेसिमल दिया होगा तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो सकता है। हेक्साडेसिमल दिया होगा, बाइनरी में भी जाना हो सकता है। और बाइनरी दिया होगा और किस में जाना हो सकता है, आपका हेक्साडेसिमल में भी जाना हो सकता है। ये 12 तरह के कन्वर्जन हैं जो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल का। किसका, बाइनरी टू डेसिमल का। बाइनरी टू डेसिमल हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग, मैं रब करूं इसको, मिटाऊं, चलिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते समय हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन हमारा ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसे नंबर लिखा होगा, बेस 2 लिखा होगा और इसे कन्वर्ट करने को कहेगा किसमें, बेस 10 में। किसमें कहेगा, बेस 10 में। तो सबसे पहले जो बाइनरी से डेसिमल में जाने का जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, कुछ ये करेंगे, आप सबसे पहले इन नंबर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिएगा, जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया हुआ है, इसको एक डिस्टेंस के साथ, एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। कर लिया, क्या है, 100 100, ये हमारा बाइनरी है। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करें कि जो ये नंबर हमने लिखा है 100 100, ये जो नंबर लिखा है इसका, इन सभी डिजिट्स का इस डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ क्या करेंगे, सभी का अलग अलग पोजीशन वैल्यू क्या लिखेंगे, पीवी, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, सभी डिजिट्स का उनका स्थानीय मान आप उसके ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट करके आप लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 लिख दिया। भाई क्या है, जनरली आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे समथिंग बोलते हैं, तो वही आपका लिखा गया कि 0 1
मतलब इस वाले पोजीशन इसी पोजीशन में 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 एंड सो ऑन, जितनी भी डिजिट्स होंगी ऐसे ही आप लगाते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। अब अगला स्टेप आपको क्या करना होगा, इन सभी के नीचे पहले जो डिजिट्स दी गई हैं आप इन डिजिट्स को क्या करो, नोट डाउन करो। कर लिया? अब इन सभी के नीचे क्या करेंगे आप, 2 को लिख दें। जो बेस दिया है इस बेस को सभी डिजिट्स के नीचे क्या करें आप, नोट डाउन कर दें। कर दिया? कर लिया? आप क्या करेंगे, जो प्लेस वैल्यू था इस प्लेस वैल्यू को इसके पावर के रूप में रिप्रेजेंट करें। हो गया? मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये आपका आ गया। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 आपका ये आ गया है। अब क्या करेंगे, यहां पे इन सभी का जो सॉल्यूशन आएगा, इनका जो इसका सॉल्यूशन होगा इसका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कुछ ऐसा ही लिखा हुआ तीसरे स्टेप में 1 0 0 1 0 0। अब इसके नीचे क्या हुआ, 2 की पावर 0, इसके नीचे क्या हुआ 2 की पावर 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, इसके नीचे ऐसे लिखा हुआ। इनका क्या कहा गया था, यहां पे मल्टीप्लाई होंगे सभी, ठीक। क्या करना होगा आपको, इसका सॉल्यूशन 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको मैथ से मालूम होगा कि जब भी किसी भी नंबर पर या किसी भी अचर पर अगर घात 0 हो तो क्या उसका मान या उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। फिर से बोल रहे हैं इंग्लिश में, अगर किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट पर अगर पावर 0 होता है उसका मान, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। 2 की पावर 1 मतलब क्या, 2 का एक बार गुणा, इट मींस इसका रिजल्ट कितना आया 2। 2 का 2 बार 2 टाइम्स गुणा 4, 3 टाइम्स गुणा 8, 16, 32, ये आ गया। अब इनका ये हो गया हमारे, ये अभी नीचे, ये मैंने जो नीचे लिखे हुए हैं ब्लैक कलर में, ये ब्लैक कलर में सिर्फ इस पावर का सॉल्यूशन है, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है। किसमें, इन डिजिट्स में। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहां ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, 1 0 1 0 0, ये है। यहां पे आया 1, यहां पे आया 2, यहां पे आया 4, यहां पे आया 8, 16, 32, आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इन्हें आपस में आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और जब इसे जोड़ेंगे तो आप देखेंगे इसे जब आप जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ऐसा कुछ होगा 1 0 1 0 0, ये है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 यहाँ कितना होता है, 1 0 0 प्लस 2 0 0 प्लस 4 1 4, 8 0 0, 16 0 0, 32 1 32, आया। तो आपका क्या आ गया, 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, मतलब ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट कितना आ गया आपका, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। इसका बेस क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। ये आपका जवाब हो गया इसका, कि जब भी, या ऐसा कह सकते हैं, अगर हमने कीबोर्ड से, अगर हमने अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से अगर हमने 3 और 6 मतलब 36 अगर इनपुट किया है तो कंप्यूटर उसे कन्वर्ट कर लेता है इस रूप में। मतलब कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वह 1 0 0 0 1 0 0 जो भी है, इस रूप में क्या होता है उसके पास इनपुट जाता है।
और जब वो हमें 36 दोबारा स्क्रीन पर दिखाता है, एक तो जब आप कीबोर्ड से इंटर कर रहे होते तब, और दोबारा जब वो हमें स्क्रीन पर फिर से दिखाता है, तो स्क्रीन पर दिखाते समय वो फिर से इस प्रोसीजर को फॉलो करके जो हमने किया है कि 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसा करके ये क्या करता है, फिर से हमको हमारे ही फॉर्मेट में डेसिमल नंबर में क्या करता है, आपको दिखा देता है। ठीक, आंसर आ गया है मेरा। बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन हमने कर दिया। ऐसे कोई भी बाइनरी हो उसको डेसिमल कन्वर्ट करना हो ऐसे ही करेंगे। एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन बता रहे हैं आपको। कंक्लूजन इसका ये है कि सबसे पहले जो भी नंबर आपको दिया है, तो आपका क्या बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इस बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, जाना 10 में है, तो आप सबसे पहले जो गिवन नंबर है अंदर की जो डिजिट्स हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हुए सभी डिजिट्स की उनकी जो रिलेटेड पोजीशन वैल्यू है, जो रिलेटेड प्लेस वैल्यू है, उसे सबके ऊपर नोट डाउन कर लें। उसे सिर्फ नोट करना है, वहां उसका कहीं यूटिलाइज नहीं करना है। नोट किया, इसके बाद क्या करना है, जो बेस हमको दिया है उस बेस को सभी डिजिट्स के नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर के प्रत्येक डिजिट्स के नीचे राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में पढ़ते हुए सभी के नीचे उस बेस को लिख लें। 2 2 2 2 करके आप 2 2 2 करके लिख लें। अगला स्टेप क्या करना होगा कि जो प्लेस वैल्यू, जो सभी डिजिट्स के नीचे जो उसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, उस प्लेस वैल्यू के उसके नीचे लिखे हुए जो बेस है हर नंबर के नीचे, उन पर पावर के रूप में क्या कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए। इट मींस 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 3 4 5 कर दिया। इसके बाद क्या करना है आपको, इनका जो इनका सॉल्यूशन आएगा, इनके सॉल्यूशन को सभी से क्या कर देना, इन डिजिट से आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 2 की पावर 0 का सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 हुआ। 2 की पावर 1 का सॉल्यूशन क्या हुआ, 2 हुआ। 2 की पावर 2 का सॉल्यूशन क्या हुआ, 4 हुआ। 2 की पावर 3 का सॉल्यूशन क्या हुआ, 8 हुआ। 2 की पावर 4 का सॉल्यूशन क्या हुआ, 16। 2 की पावर 5 का सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, 32। ठीक, ये आ गया। अब हमें इन्हें क्या करना है, इनको जो आपके सॉल्यूशंस आए हैं इन सॉल्यूशंस को हर डिजिट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो इनका रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट को ऐड करके हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। हमने यहां मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो गया, बच मिला क्या आपको, 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0, और जब इसको हम लोगों ने जोड़ा तो हमें आंसर क्या मिल गया, 36। ये आपका एक कॉमन स्टेप होता है बाइनरी टू डेसिमल में जाने का, पहली चीज। ठीक है, अब अगला याद रखिएगा, स्टार्टिंग मैंने जब अभी नोट किया था इस पहले, तो मैंने डेसिमल बाइनरी ऐसा कुछ करके मैंने नोट किया था। तो अब अगर हमें दूसरा नंबर, हमें मान लीजिए ऑक्टल दिया है, क्या दिया हुआ है, ऑक्टल दिया है, और उस ऑक्टल को हमें किस में ले जाना हो, डेसिमल में ले जाना हो, सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हमारा यही फॉलो करेंगे। और जैसे यहाँ पे ऑक्टल है, जहां पे हमने 2 की पावर किया है वहां पर हम ऑक्टल का जो बेस होगा 8 की पावर करेंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे सामने आ जाएगा। जहां पर हमें 16 करना होगा, जहां पे 16 दिया होगा वहां 16 करेंगे। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं अगला। अगला कन्वर्जन हमें किसमें जाना है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ऑक्टल टू डेसिमल। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, राइट। हम लोगों ने क्या किया था, हमें क्या है 127 बेस 8 कन्वर्ट करना है 10 में। हम लोगों ने पिछले बाइनरी नंबर में बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते समय क्या किया था, बाइनरी के जो नंबर दिए थे उनको लिख लिया था, फिर उसके बेस को उसके नीचे लिख दिया था, फिर हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू उसके ऊपर लिख दिया था। बाद में उस प्लेस वैल्यू को उस बेस पर पावर के रूप में रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद उनका आपस में प्रत्येक डिजिट में आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उनको ऐड करके लिख लिया, और क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। सेम है स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ भी फॉलो करना। बस 2 की जगह हमें क्या कर देना है, 8 लगा देना है, बस इतना ही करना है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले स्टेप 127 को नोट कर लीजिए, कर लिया। इसका इधर से प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो जब प्लेस वैल्यू इस साइड से लिखते हैं तो क्या होता है, 0 1 2 हो गया। दूसरा स्टेप क्या करें, 127 इसके नीचे क्या है, आप यहां का बेस कितना है, 8, तो आप क्या करेंगे, हर एक के नीचे आप क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। लिख दिया। अब इस प्लेस वैल्यू को इसके पावर के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 हो गया। फिर क्या करेंगे,
क्या बताया गया था कि इनका जो यहाँ पर जो भी ये सॉल्यूशन आएगा इसका यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा इन रिजल्ट को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे और वही हमारा क्या होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होगा हमारे सामने आ जाएगा। राइट, अब देखते हैं क्या होता है हमारा, इसका क्या आता है। अब देखिए 1 2 7 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, मल्टीप्लाई नहीं, पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 8 की पावर 0 किया, 8 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, प्लस 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 2 कितना 16 हो गया, फिर 8 2 8 8 कितना हुआ, क्योंकि 8 का स्क्वायर है मतलब 8 8 का कितना हो गया 64, 64 1 जा कितना हो गया 64 हो गया। इनको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो भी आपको मिलेगा, क्या जोड़ने के बाद फिर से लिख रहे हैं क्योंकि शायद नीचे दिख नहीं रहा है, आई थिंक मैंने भूल गया। यहाँ पे कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा 8 का 1 8 का पावर 1 8 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 64 हो गया और इन्हें आपस में क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा कुछ ई होगा। आंसर देखते हैं क्या हुआ 7 प्लस कितना हुआ 16 कितना आया 16, यहां पे कितना हुआ 64 और आंसर इसका क्या हो गया 87। कितना हो गया 87। क्या था आपका ऑक्टल में 127 था और डेसिमल में क्या हो गया 87। मतलब अगर हम कोई 87 इनपुट करते हैं और हमारा कंप्यूटर अगर ऑक्टल को समझ रहा है तो वह इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देगा 87 या 87 किस में कन्वर्ट कर देगा 127। और अगर कंप्यूटर ऑक्टल में 127 दे रहा है तो हमारे सामने किस रूप में आ जाएगा 87 के रूप में। तो कुछ इस तरह से इसका कन्वर्जन होगा। राइट, देखा सिमिलरिटीज आपका बाइनरी नंबर सिस्टम से है जो पिछला हमने बताया है। क्या है सिर्फ यही तो चेंज आया भाई, पहले यहाँ डिजिट 0 और 1 में लिखी थी, क्यों क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 होते हैं। अब की बार डिजिट यहाँ पे 0 से 7 के बीच में, यहाँ पे 0 से 7 लिखा हुआ है और बेस 8 है क्योंकि ऑक्टल है और बस इतना ही किया, प्लेस वैल्यू लिखा 8 की पावर 0 8 की पावर 1 करते करते हम क्या किए चलेगा, हमारा क्या मिल गया हमारा 87 हमको मिल गया। क्लियर। अब अगला कन्वर्जन पढ़ते हैं फटाफट, देखिएगा ध्यान से। अगला कन्वर्जन हमारा है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाना है। किसमें जाना है हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, अर्थात या इट मींस कह सकते हैं कुछ आपका ऐसा कुछ हो सकता है, बेस यहाँ 16 लगा होगा, आपको जाना पड़ सकता है, जाना होगा किसमें बेस 10 में। सेम रूल प्रोसीजर को फॉलो करते चले जाइए। क्या करना है 187 लिखा, क्या बताया गया था सबसे पहले पोजीशन वैल्यू लिखेंगे, लिख लिया, फिर कहा क्या कहा गया था इस बेस को सभी के नीचे लिखेंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर कहा गया था कि जो प्लेस वैल्यू होगी इस प्लेस वैल्यू को सभी के जो बेस लिखा है इसके पावर के रूप में क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, कर दिया। अब अगर इसको अब क्या करते हैं आप सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करिए, इस पावर को सॉल्व करते हैं तो 1 मिलता है, इस पावर को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 16 मिलेगा और अगर इस पावर को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 256 मिलेगा। क्या मिलेगा 256 मिलेगा। अब क्या करना होगा आपको इस एक का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद क्या करना था आपको इनको जोड़ करके रख लेना था। तो जब गुणा करते हैं 1 7 जा 7 प्लस 16 8 जा ठीक 128, यही होगा ना भाई, हाँ यही होगा ठीक है 128, गुणा भाग थोड़ा कमजोर है हमारा, 128 हो गया, यहाँ 256 आया, 256 1 जा कितना हो गया 256 हो गया, जोड़ करके रख लीजिए, हमें हमारा हेक्सा मिल गया, क्या सॉरी हमें हमारा क्या मिल गया डेसिमल मिल गया है। जोड़ते हैं तो कितना आएगा, जोड़िएगा 6 8 14 7 कितना हुआ 21 1 हो गया, 4 और कितना 9 ठीक, फिर कितना हुआ 2 1 जा 3, आपका ये आ गया।
391 आपका क्या हो गया है, आ गया है। फिर से जोड़ लीजिएगा, करेक्ट कर लेते हैं। 7 और 8 कितना हुआ 15 और 6 कितना हुआ 21, 1 और कैरी कितना हुआ 2 हुआ और 2 2 4 5 9 देन 2। हाँ ठीक है, करेक्ट, आपका ये हो गया है। मतलब जो आपका हेक्साडेसिमल 187 था, बेस 16 था, वही जब आपका 10 में कन्वर्ट होता, डेसिमल में कन्वर्ट होता, तो आपका क्या हो जाता है 391। कहाँ देखिए कितनी बड़ी डिजिट, मतलब अगर इतनी बड़ी डिजिट को अगर हम इसमें लिखते हैं तो क्या होगा, छोटा में होगा कि नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर में ऐसे ही इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इंफॉर्मेशन ऐसे ही कोडेड फॉर्मेट में होती हैं और जब हमारे सामने एक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख के आती है तो हमें समझ नहीं आता कि वो है क्या। मतलब कंप्यूटर में कोडिंग या कह सकते हैं कोडेड फॉर्मेट में भी इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो अगर कहीं ऐसा कुछ दिखता है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। एक कन्वर्जन और देख लेते हैं हम इसका। मान लेते हैं हमें दिया क्या है, A9 दिया है। क्या दिया है, A9 दिया है। कन्वर्ट किस में करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। इसका बेस कितना है 16। किस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है और बेस किसमें दिया गया है 16 में। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें, A9। A को क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं और 9 को 9 ही रहते हैं। इसकी पोजीशन वैल्यू क्या थी 0, इसकी पोजीशन वैल्यू क्या थी 1। इसका बेस क्या है 16, इसका बेस क्या है 16। क्या करेंगे, अब जो पोजीशन वैल्यू हमने नोट डाउन करी है 0 और 1, इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर क्या करेंगे और इनका गुणा और इनका एडिशन करके 16 की पावर 0 1, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ पे 160 कितना आया, आंसर हमारा हो गया 169 बेस 10। मतलब अगर आप कंप्यूटर में A9 देते हैं तो आपका कुछ इस तरह से क्या होगा, हेक्साडेसिमल का उसका डेसिमल जो कन्वर्ट होता है क्या होगा 169 होगा। क्लियर। तो आपने तीनों में देखा, पहला हमने बात करा बाइनरी टू डेसिमल, दूसरा हमने बात करी ऑक्टल टू डेसिमल, तीसरा हमने बात किया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। तीनों में आपने देखा कि तीनों में हुआ क्या कि तीनों में कहीं ना कहीं जो बेस दिया है, मतलब जो गिवन नंबर सिस्टम है जिससे हमें दूसरे में जाना है, तो गिवन नंबर सिस्टम जो है उसके बेस पर पोजीशन वैल्यू का पावर लगाया गया और उनके प्रत्येक डिजिट में उनका क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया और फिर उनके सॉल्यूशन को क्या किया, ऐड किया गया और ऐड करने के बाद जो भी आया वही हमारा क्या मिल गया, डेसिमल हमको मिल गया। क्लियर। अब इसका हम रिवर्स समझते हैं। क्या समझते हैं, इसका रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो जब रिवर्स हम करेंगे तो हमारा क्या होगा, रिवर्स में हमारा क्या हो जाएगा कि डेसिमल दिया होगा, हमें क्या मिला, क्या दिया होगा, डेसिमल दिया होगा और हमें किस में जाने की बात करेगा, हेक्साडेसिमल में जाने की बात करेगा। तो चलिए नोट करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, क्या, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल क्या है 36 और किस में जाने को कह रहा है 2 में। किस में जाने को कह रहा है 2 में। इसका थोड़ा सा एक सिस्टम हम बना के चलते हैं। इसको मान लेते हैं हमारा क्या है, गिवन नंबर सिस्टम। क्या है, गिवन नंबर है। ये हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है। ये 2 हमारा क्या हो गया, एक बेस हो गया। करना क्या है आपको, इस बेस से इस n में डिवाइड करना है और जो कैरी, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को राइट हैंड साइड में नोट कर लेना है। मतलब इसका एक चार्ट हम बना लेते हैं ऐसा कुछ, बेस नंबर और यहां पे क्या लिखेंगे हम, रिमाइंडर। दिख रहा है, क्या लिखेंगे, बेस नंबर रिमाइंडर लिखेंगे हम। ठीक। बेस कितना है 2, नंबर कितना है 36, रिमाइंडर अभी मालूम नहीं है। करना क्या होगा आपको, आपको करना ये है कि जो 2 है इस 2 से इस नंबर को डिवाइड करना है। जो भागफल आएगा, मतलब जो कोशेंट आएगा उसको यहां लिखेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहां लिखेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 2 8 जा। क्या कोई रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, मतलब 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। क्या रिमाइंडर बचा, नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 जा। क्या रिमाइंडर बचा, हाँ बचा, कितना, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। कुछ बचा, नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा। कितनी बार, 1 टाइम्स जाएगा। और कितना बचेगा, कुछ नहीं। फिर आपको इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि यहां 0 ना हो जाए। क्या, जब तक यहां पर 0 ना हो जाए। तो क्या हुआ, 2, यहां पे क्या मिला है, 1, तो आपका ये हो गया। और जब फिर डिवाइड करेंगे 0 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो जो इसका आंसर लिखना है, मतलब ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया, हमने डिवाइड कर दिया। तब तक डिवाइड करते रहना जब तक यहाँ 0 ना हो जाए, मतलब क्वोशेंट जब तक 0 ना हो जाए तब तक डिवाइड करना। और इधर जो आपका लिखा है उसको क्या करेंगे, आंसर के ऊपर हम लिखेंगे। तो आंसर जो लिखा जाएगा, क्योंकि जगह नहीं था यहाँ पे, सत्य मैंने इसको यहाँ इधर बना दिया है, तो आंसर लिखते समय आप क्या करेंगे, बॉटम टू, मतलब ऐसे लिखा जाएगा। मतलब जो सबसे अंतिम में आया है उसे सबसे पहले, देखिएगा ध्यान से, बॉटम टू क्या करते हैं, ये आपका बॉटम है और ये आपका क्या है, टॉप। तो बॉटम टू टॉप के डायरेक्शन में हम लिखेंगे, बॉटम टू टॉप और लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। देखिए, लेफ्ट राइट, बॉटम लेफ्ट की जगह पे क्या होगा, मतलब कहां शुरुआत करेंगे, बॉटम से, और इधर किधर अंत होगा, टॉप पर अंत होगा। ठीक है, तो बॉटम में सबसे पहला आपका क्या, सबसे पहला रिमाइंडर क्या था, 1 था। इसके बाद क्या था, 0 था। इसके बाद क्या था, 0 था। इसके बाद क्या था, 1 था। नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0। ये हमारा हो गया, ये हमारा आ गया क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। याद होगा अगर आपको, अभी जब मैंने स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको बाइनरी टू डेसिमल, तो वहाँ 100 को हमने कन्वर्ट किया था। किस में आया था, 100 कन्वर्ट हुआ था 36 में। अभी मैंने फिर उसको 36 को कन्वर्ट किया, किस में, फिर से 100 में पहुँच गया। मतलब जब भी हम कंप्यूटर में ऐसा कुछ देते हैं तो ऐसे ही वो इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे में क्या करता है, इंटरचेंज, या एक दूसरे में क्या करता है, कन्वर्जन करता है। यही स्टेप्स होते हैं इसके। क्लियर, समझ में आया क्या करना है। सबसे पहली चीज डेसिमल टू बाइनरी है, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको लिख लेंगे। फिर जिसमें जाना है उसके बेस से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। और तब तक इसमें डिवाइड करते जाएंगे जब तक एक क्वोशेंट आपका क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। जब तक आपका एक क्वोशेंट 0 ना हो जाए तब तक आप क्या करेंगे, इसमें करते हुए चले जाएंगे। ओके, जैसे ही 0 हो जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा, और जो आंसर आ जाएगा लिखते समय बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में लिखेंगे। जब लिखेंगे तो 100 ऐसा कुछ करके आपका ये आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए अगला हम बात करते हैं क्या, डेसिमल टू ऑक्टल में जाने की बात करते हैं। किसमें, डेसिमल टू ऑक्टल में जाने की बात कर रहे हैं। ऑक्टल का बेस कितना, 8। क्लियर। या यहां पे हम क्या ले लें, मान लेते हैं 87 ले लें। 87 दिया है, ये है, और ये आपका क्या है, बेस है। तो आपको क्या करना है, ये क्या है आपका बेस है। करना क्या था, सेम जैसा अभी बताया पीछे वाला स्टेप वही करना है आपको, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। बेस लिख लीजिए, n हो गया, और फिर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बेस कितना है आपका, 8 है। नंबर कितना है आपका, 87 है। रिमाइंडर अभी हमें निकालना है। चलिए डिवाइड करते हैं। 8 1 जा कितना हुआ, 1। 8 1 जा 8, मतलब हो गया। 7 जाएगा नहीं तो 0। रिमाइंडर कितना बचा, 7। नेक्स्ट टाइम 8 कितनी बार जाएगा, 1 जा, कितना बचा, 2। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया था भाई, छोटा है ये, तो 0 जा। जब 8 0 जा जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। जैसे ऐसा कुछ सिस्टम बन रहा है यहाँ पे, ठीक। तो अब जब आप 8 1 जा 8 कह सकते हो, तो क्या 8 0 जा हम 0 नहीं कह सकते, और वही 0 हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस करेंगे तो 1। तो ये आपका रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा, वही काम हो रहा है कि 8 0 जा
और जब 1 माइनस 0 होकर के बच रहा है तो कितना हो रहा है 1, और आंसर लिखते समय हम क्या कर रहे हैं बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, और क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट। मतलब इधर कौन सा हिस्सा आ जाएगा बॉटम, और इधर कौन सा हिस्सा आ जाएगा आपका टॉप वाला। इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे इसको लिखते हुए चले जाएंगे। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1, दूसरा क्या है 2, फिर क्या है 7, और बेस क्या लगा देंगे हम 8। आ गया। शायद मैंने ये भी बताया था ऑक्टल्स में, जब बताया जब हमने ऑक्टल से डेसिमल में गए थे तब भी हमारा कितना हुआ था कुछ ऐसा ही आया था 87। उसको देखिए मैंने फिर से कन्वर्ट करके वही इन्फॉर्मेशन हमने क्या किया ला दिया। तो इस तरह से आप ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल आप क्या कर सकते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके क्लियर है, बहुत सिमिलर है। नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। क्या है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। कितना आया था भाई उसका, कुछ भी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 136 ले लेना है, बेस 10 है, कन्वर्ट करना हमें इसको किसमें 16 में। किसमें कन्वर्ट करना है 16 में। सो सिंपल सा फिर स्टेप है, दिस इज माय नंबर, दिस इज बेस, क्या करना है बेस डिवाइडेड बाई एंड देन रिमाइंडर, यही तो करना है। तो आप क्या करिए बेस हमारा क्या है 16, नंबर क्या है 136, क्या है 136, डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा 16 1 जा जाएगा नहीं, 16 9 जा ज्यादा हो जाएगा, 16 8 जा सकता है, 16 8 जा जाएगा। जब 16 8 जा ले जाओगे तो कितना होगा 16 8 जा होता है कितना 128, कितना होता है 128। और जब 128 माइनस क्या करेंगे 36 करेंगे तो आपका बचेगा कितना 8 बचेगा। नेक्स्ट टाइम 16 जीरोजा, और जब 16 जीरोजा करेंगे क्योंकि ये छोटा है तो जाएगा है नहीं, 16 जीरोजा तो कितना हो गया आपका 88, कितना आ गया 88, मतलब 8 आ गया राइट। अब इसे बॉटम टू और लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 8, फिलहाल चाहे इधर से लिखें वो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कितना आ गया आपका 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। मतलब अगर आपने 136 डेसिमल में है उसे कन्वर्ट करना है किस में हेक्साडेसिमल में, तो जब डेसिमल दिया होगा हेक्साडेसिमल में जाना होगा, तो जिसमें जाना है उसके बेस से इस नंबर में डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में आप लिखते हुए चले जाएंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 169 ले लेते हैं, 169 बेस 10 और कन्वर्ट करना हमको किसमें 16 में, ठीक है। तो क्या करना है 169 किससे डिवाइड करना है 16 से, कर दिया। अब रिमाइंडर इधर लिखना है तो कितनी बार जाएगा 16 1 जा 1, यहाँ पे कितना हुआ 9 तो 0, कितना बचा कितना बच गया 9 16। नेक्स्ट टाइम क्या हो गया आपका ये 10 16 क्या है 10 से बड़ा है मतलब जाएगा नहीं, मतलब 0 बार, मतलब 0 बार जाएगा तो 10 इधर चला जाएगा। और आपको एक चीज मालूम है कि हेक्साडेसिमल को 10 में 10 को हम क्या लिखते हैं a, जब आंसर लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a 9 और बेस क्या हो जाएगा आपका 16, ये हमारा आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं 6 कन्वर्जन हमने अभी तक बताए हैं, अभी तक का 6 कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक। फिर उल्टा बताया मैंने डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं अदर से 2 से 8, 8 से 16, 16 से 8, 8 से 2, ऐसा कुछ जाने की बात हम करेंगे आगे हमारा है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला टॉपिक,
अगला टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल। किसमें? बाइनरी टू ऑक्टल में जाने की बात हो सकती है या कहेगा। तो मान लेते हैं बाइनरी आपको दिया है क्या, 100 दिया हुआ है, बेस 2 है, कन्वर्ट करने को कह रहा है कि इसमें बेस 8 में, किसमें? बेस 8 में। पहली चीज, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो आपका नंबर दिया है, मतलब ये दिया है, इसे सबसे पहले आप किसमें कन्वर्ट कर लें? 10 में, और फिर जो मिलेगा इसे कन्वर्ट कर लें किसमें? 8 में। लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाएगा, एक बार करके देखते हैं, क्योंकि पहली बार बता रहे हैं, आपके साथ करके देख ले रहे हैं। मतलब आपके लिए पहली बार है, मेरे लिए तो बहुत बार है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, पहले जो भी हमें, अब अगर ये बात कहें कि अभी तक हमने जितना भी पीछे 6 तरह के कन्वर्जन पढ़े हैं, अगर उनका यूटिलाइज करके हमें इसको करना, तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर हमें 100 मिला, 10 में जाना होगा तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 किया, 10 मिल गया, 10 मिल जाएगा, तो यहाँ 8 में जाना होगा, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या कर देंगे? 8 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे 8 से डिवाइड करेंगे, फट से आपको क्या मिल जाएगा भाई? आप ऑक्टल से डेसिमल जाना सीखे हैं, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, आपको ऑक्टल मिल जाएगा। वही हमारा आंसर होगा। तो लेकिन इसमें गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा। देखते हैं इस प्रोसेस में हो गया। पोजीशन वैल्यू के साथ लिखते हैं हम, लिख दिया। सॉल्व करके लिखेंगे कितना होगा, पूरा सॉल्व करके अगर लिखते हैं तो ठीक, जोड़ के लिखते हैं कितना आ जाएगा, 36। हमें अब क्या मिल गया, 36 मिल गया, किसमें? डेसिमल में। अब इसे कन्वर्ट कर लेना किसमें? 8 में। मतलब इसका जवाब क्या हो गया, 36। अब यहां से यहां की बात देखें तो अभी आपको बताया गया था, इसे बेस मान लें, इसे n मान लें, तो क्या करेंगे, b और n को आपस में, तो n क्या है हमारा, 36, बेस हमारा क्या है, 8 है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार जाने से कितना बचेगा, 4 बचेगा। नेक्स्ट टाइम 0 बार जाएगा, और 0 बार जाने से कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। तो इसका ऑक्टल क्या हो गया आपका, अगर ऑक्टल का जवाब देखें तो कितना हो गया हमारा, 44। कितना हो गया, 44। तो आप देख रहे हैं कि इस लॉन्ग प्रोसेस से, कि पहले डेसिमल में गए, फिर डेसिमल से ऑक्टल में गए, तब जाके हमें 44 मिला। अगर आपको देखते ही बताना था, मतलब आसानी से अगर बताना है, तो उसका एक दूसरा तरीका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तरीका क्लियर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं उसको यहां पे बता रहा हूं, ठीक। क्या दिया है नंबर हमें, नंबर हमारा है, नोट कर लीजिए, 100 ये नंबर है। अब अगर आप ध्यान से देखें, बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। ऑक्टल का बेस कितना है, 8 है। अब अगर बाइनरी ऑक्टल को बाइनरी के बेस के रूप में तोड़ा जाए तो क्या होगा, और मतलब बाइनरी के बेस के रूप में लिखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, 8 कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 की पावर क्या होगा, 3। क्या होगा, 2 की पावर 3। ध्यान से देखिएगा, इसका 8 होता है बेस, इसका 2 होता है, इसका रिलेशन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो और ये 2 किसका बेस है, बाइनरी का बेस है। किसका बेस है, बाइनरी का बेस है। तो आप एक मीनिंग निकाल सकते हैं कि अगर बाइनरी के 3 डिजिट्स, अगर बाइनरी के 3 डिजिट्स मिलेंगे तो एक ऑक्टल तैयार होगा। फिर से सुनिएगा, अगर बाइनरी के 3 डिजिट्स, 3 पेयर ऑफ डिजिट्स अगर एक साथ मिलेंगे तो एक ऑक्टल नंबर तैयार करेगा। बस हमें यही बात ध्यान रखनी है। देखिएगा, यहीं से हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या करना है, इसे नोट कर लीजिए। कर लिया आपने, 100 आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आप क्या करेंगे,
तीन तीन डिजिट्स, तीन तीन बिट्स का आप क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तीन तीन बिट्स का आप पेयर बनाएंगे। बन गया। जहां नहीं बनता वहां पे हम जो जीरो कम पड़ता, जहां जो कुछ कम पड़ता वहां पे हम एक जीरो क्या करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं। अब इसे अलग अलग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे पोजीशन वैल्यू 0, इसका 1, इसका 2, अगला पार्ट 0 1 2 हो गया। अब इसे क्या करेंगे आप, अलग अलग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये हमारा हो गया। इसे आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहां क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक। अब जब आप यहां जोड़ेंगे, पूरा लिखेंगे आप, तो इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, ये दोनों जीरो हो गए तो आपको कितना मिला, 4। यहां भी ये दोनों पार्ट जीरो हो गए गुणा होने के बाद, ये मिला कितना, 4। आंसर क्या हो गया आपका, आ गया कि नहीं आ गया, देख लीजिए। कहाँ इतना लंबा स्टेप करके तब हम 44 ले आए, और कहाँ पर हमारा केवल 3 बिट्स का पेयर बनाया और हमने क्या वो देखते ही बता दिया। बहुत काफी 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको पलक झपकते ही आप देख करके बता दोगे कि सर जी इसका 44 आएगा, सर जी इसका 46 आएगा, सर जी इसका 47 आएगा, या कुछ भी जो भी होगा। अगर आपको ये चीज याद है कि बाइनरी है और बाइनरी में 3 बिट्स का पेयर बनता है। 3 बिट्स का पेयर क्यों बनता है, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है। जब 8 को हम बाइनरी के रूप में लिखते हैं, बाइनरी के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो 2 की पावर 3 होता है। और 2 की पावर 3 का मीनिंग एक निकाल लीजिए, एक मीनिंग निकलता है क्या, कि अगर बाइनरी के 3 डिजिट्स, 3 बिट्स एक साथ लिखे जाते हैं तो वह एक ऑक्टल के बराबर होता है। वही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया और फट से आपके सामने हमने क्या कर दिया, जवाब दे दिया। क्लियर। तो करिएगा इसे प्रैक्टिस। अब अगला क्या है, हमें ऑक्टल दिया होगा, मतलब हम 44 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ठीक। क्या करना है, सबसे पहला तरीका जो मालूम है 10 में और 10 से किस में ले जाओ, 2 में। इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, देख लो। हुआ 8 की पावर 0 मतलब कितना, 1 इंटू 4 हुआ, प्लस 8 की पावर 1 मतलब 8 मतलब 32 हुआ। इसका रिजल्ट कितना आ गया, 36 आ गया। 36 को अब 2 में जाना है, तो 36 को 2 में जाने से क्या करेंगे, 36 यहां लिख लेंगे और 2 यहां कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जा, 2 8 जा, कुछ नहीं बचा। 2 9 जा, कुछ नहीं बचा। 2 4 जा, 1 बचा। 2 2 जा, 1 कुछ नहीं बचा। 2 1 जा, कुछ नहीं बचा। अब जाएगा नहीं, 0 बार 1, ये आपका आ गया। क्या हुआ, 1 0 0 1 0 0। देखिए आपको ध्यान से, वही मिल गया कि नहीं मिल गया, आपको क्या आंसर मिल गया, 1 0 0 1 0 0 मिला। इतने लंबे स्टेप के बाद मिला। अगर झपकते ही बताना था तो दूसरा जो इसका प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस क्या है कि 44 है, 44 को आप लिख लीजिए। 44 को आपने लिखा, लिखने के बाद आपको क्या करना है, 44 थोड़ा सा दूरी बना के लिख लीजिए। क्या करिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए लिख लीजिए। अब इसे इस साइड से क्या करना है, इसे अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन 3 बिट्स के प्लेसेस में। तो अगर अलग अलग इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से जब आप इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, कितना हुआ 0। 2 1 जा, कितना हुआ 2 2 1 जा 2 0। नेक्स्ट टाइम 2 0 जा 1, ये लिखा। तो इसे आप क्या करेंगे, ये इसका बाइनरी हो गया 3 बिट्स में। ऐसे ही आप दूसरे 4 का करेंगे, उसका भी ऐसे मिल जाएगा। इत्तेफाक से यहाँ 3 बिट्स में आ गया है। तो अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कहाँ इतना लंबा स्टेप किया, कहाँ हम यहाँ पे ऐसे देखते बता दिए। मतलब 4 को आपको क्या कर देना होगा, इस तरह से ब्रेक करके क्या कर देना होगा, आपको लिख देना होगा। और जो भी डिजिट्स है उसको ऐसे अलग अलग आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। क्लियर।
एक की पॉइंट भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम दोबारा लेते हैं, फिर से हम लेते हैं, कोई 45 है, 8 दिया है, इसे क्या करना है आपको, इस 45 को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। आसान तरीका बताते हैं, आप देख लो ऑक्टल में मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 7 होती है, 0 से 7 जाती है, और ऑक्टल 7 में होता है, और 3 बिट्स पे लिखना है। जब भी आप 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 क्या करते हैं भाई, यही तो कर रहे हैं आप। यहाँ देखिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, आखिर बाइनरी में 3 प्लेसेस यही गुणा कर तो रहे हैं। इसका मान कितना हुआ 1, इसका मान कितना हुआ 2, इसका मान कितना हुआ 4, तीनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 4 2 6 1 7, और ऑक्टल में हाईएस्ट नंबर कितना होता है 7। क्यों ना हम इसी का कॉम्बिनेशन याद रखें, और जहां जहां जो पार्ट चाहिए होगा उनका पार्ट 1 से गुणा कर देंगे, और बाकी का क्या कर देंगे 0 से कर देंगे। जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा, आपको यहाँ क्या चाहिए, अब आप क्या करो, इस 5 के नीचे क्या लिख लो, 4 2 1 लिख लो, और इसके भी नीचे क्या लिख लो, 4 2 1 लिख लीजिए। क्या लिखा आपने, 4 2 1 लिख लिया। क्लियर। अब यहां पे इसके नीचे 1 और 0 को इस तरह से लिखिए कि 5 आ जाए गुणा होने के बाद। तो क्या करना है भाई, 4 और 1 5 होता है कि नहीं, 4 और 1 5, मतलब 1 इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, बाकी नीचे 0 लिख दो। ठीक, यहाँ पे 4 कब होगा, जब केवल 4 मिलेगा, मतलब सिर्फ इसके नीचे 1 रखो और बाकियों के नीचे क्या रख दो, 0 रख दो। ये आपका आंसर हो गया। मिला कि नहीं मिला, फट से मिल गया ना। तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक मेथड से क्या कर सकते हैं, ट्रिकी मेथड्स जो आपके हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हेक्सा टू बाइनरी। क्या है, हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा। हेक्साडेसिमल मान लेते हैं, आपको क्या दिया है 9A, और बेस कितना लिखा हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने का मतलब क्या हुआ कि कुछ आपका यूं इस तरह से आपको करना है। इसका भी सबसे पहला तरीका वही है कि आप क्या करो, 9A 16 है, इसे आप कन्वर्ट कर लो 10 में, और 10 से चले जाओ किसमें, 2 में। फिलहाल अब आई थिंक आप लोग इसमें इससे चले जाएंगे, लेकिन ये बड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो अब हम सीधा सीधा डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं। 9A 16 हो गया, इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, A को क्या करते हैं 10 लिखते हैं, और इसको 9 लिखते हैं। इसका बेस कितना है 16 को अगर हम 2 की पावर के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। वहां ऑक्टल में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ऑक्टल में क्या आया था 2 की पावर 3, और वहां से हमने रिलेशन निकाला था कि अगर 3 बिट्स 3 बाइनरी नंबर्स अगर मिलते हैं एक साथ तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ऑक्टल बन जाता है। यहां पर 4 अगर बाइनरी मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टल बन जाएगा। ठीक, और जब भी बाइनरी की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये पार्ट आपका इन्वॉल्व होने लगता है। क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये इन्वॉल्व होने लगता है, और जब उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपका कुछ ये आता है। ठीक, तो इसको जब जोड़ेंगे आप तो 8 4 2 1 कितना होगा, 14 8 4 12 2 14 1 15, टोटल कितना हो गया 15। और हेक्साडेसिमल में सबसे हाईएस्ट नंबर कितना होता है 15। बस इनके कॉम्बिनेशन को हमें इस तरीके से जोड़ना है, या जहां जहां इसको रखना होगा हम कुछ इस तरीके से 1 और 0 को रिप्लेस करेंगे, 1 और 0 को रखेंगे, ताकि मल्टीप्लाई होने पे हमें जो चाहिए होगा वो हमें वही क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक, देखते हैं। इसके नीचे हम रखते हैं 8 4 2 1, 8 4 2 1 रख दिया। यहां पे क्या जोड़ने पे 10 मिलेगा, यहां पर क्या जोड़ने पे 10 मिलेगा, आई थिंक 8 और 2 जोड़ने पे मिलेगा। तो आप 8 के नीचे 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो, बाकियों के नीचे क्या रख दो 0। यहां पे क्या जोड़ने पे मिलेगा, 8 और 1 जोड़ने पे मिलेगा, इसके नीचे रखो, इसके नीचे रखो, बाकी के नीचे क्या रख दो 0। क्या हो गया, ब्रैकेट लगाओ, बेस 2 लिख दो, आंसर सामने आपका है। हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से। तो कोई भी बड़े से बड़ा हेक्साडेसिमल नंबर हो, आप फट से ऐसे लिखो। मान लो BCA, क्या है BCA लिखा है, बेस 16 है, किसमें जाना है आपको, बाइनरी में जाना है। किसमें, बाइनरी में। आप क्या करो
बी सी ए दूर दूर लिख लो। इसको 10 बोलते हैं, इसको 11 बोलते हैं, सॉरी इसको 12 बोलते हैं, इसको 11 बोलते हैं। सबके नीचे क्या करो 8 4 2 1 लिख लो, अलग अलग लिख लिया। यहां पे इस तरीके से 0 और 1 का रिप्लेसमेंट, ताकि 10 आ जाए तो 8 और 2 12, 8 4 12, 11, 8 3 11, मतलब 8 के नीचे इसके नीचे इसके नीचे हो गया। तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? आंसर हमारा क्या हो गया 10 11 11 00 10 10 10। देखिए मिल गया आंसर। तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े कन्वर्जन को, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आंसर्स आते हैं उसे देखते ही आप उसका जवाब दे सकते हैं और ऐसे ही आप उसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से कम आपके एग्जाम में ओ लेवल या ट्रिपल सी में 5 से 10 नंबर 15 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। क्लियर? अगला कि अगर हमें बाइनरी दिया हो, क्या दिया हो? बाइनरी दिया हो, और बाइनरी से हमको किस में जाना हो, हेक्सा में जाना हो, तो हम क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। बाइनरी हमें मान लेते हैं कितना, एक पहला क्या है, बाइनरी से किस में जाना हो, हेक्साडेसिमल में जाना हो, तो हम बाइनरी मान लेते हैं। क्या दिया है? ये हमारा बाइनरी है, इसे हम यहां नोट कर लेते हैं 1 0 0 1 1 0 1, यही है ना, 1001 10 10, राइट। ये बेस 2 हुआ, कन्वर्ट किसमें करना है इसको? 16 में। पहला तरीका, इसे कन्वर्ट करो किसमें? बेस 10 में, और फिर किसमें कन्वर्ट कर दो? बेस 16 में। लॉन्ग वे है वो, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट क्या हो जाएगा आपका कि आप इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? क्या है ये? हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में कितने बाइनरी मिलते हैं? 4 बाइनरी मिलेंगे तो एक हेक्सा तैयार होगा। और किस साइड से बनाना है आपको? 8 साइड से। ठीक, अब सबके नीचे क्या कर लो, वही 8 4 2 1। ये 8 4 2 1 कहां से आया है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर इतने पार्ट को हम डेसिमल में जाने की बात बोलते तो आप यही तो करते। उसी का सॉल्यूशन हम लोग फटाफट लिख ले रहे हैं। 8 4 2 1 इनका मल्टीप्लाई करो और यहां पे क्या कर लो, जोड़ लो। 8 4 2 1 यहां पे भी जोड़ लो। क्लियर? क्या होगा? 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। 10 को क्या लिखते हो आप? 10 को लिखते हैं a। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 9a 16। इसी 9a को कन्वर्ट करके आपने 100 लाया था। देखिए सामने आपका फिर से कन्वर्ट हो गया। मतलब अपने आंसर्स को जो हम कहीं कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा देख लो, ए वाला पार्ट देखो, जो इसी का दूसरा एग्जाम्पल था। अभी अभी हमने इसको कन्वर्ट किया 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0। ये हमारा था। इस 2 को कन्वर्ट करना था किसमें? हेक्सा में। बेस 16 में करना था, 16 में करना था। क्या करेंगे हम लोग? इसको नोट कर लीजिए 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0, ऐसा नोट कर लिया। अब इसे क्या करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से 4 4 का पेयर बनाते जाइए। इसका कितना होगा? 8 4 2 1 लिखा तो 8 और 2 10। यहां पे क्या होगा? 8 4 2 1 मतलब 12। यहां पे कितना होगा? 8 4 2 1 मतलब यहां पे कितना होगा? गुणा होने के बाद और जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 11। 11 को हेक्सा में क्या लिखते हैं? बी। इसको क्या लिखते हैं? सी। इसको क्या लिखते हैं? ए। आंसर क्या हो गया? BCA बेस 16। तो इस तरह से आपने क्या किया? आपने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी आप कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट अब बचता है हमारा ऑक्टल टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टल। क्या है? अंतिम जो हमारा बच रहा है वो ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल बच रहा है। बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी हम तमाम सारी चीजें उसकी पढ़ चुके हैं। उसमें भी यही पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, 3 4 3 4 ऐसा कुछ करना है। चलिए देखते हैं फटाफट। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, कोई भी ऑक्टल नंबर ले लीजिए। हम ले लेते हैं
कि 127 है, बेस 8 है, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 16 में। सबसे पहला आसान जो लॉन्ग तरीका है, क्या करो 10 में और फिर 10 से इसमें चले जाओ। तो आप इसको जानते हैं, पहले बता चुके हैं, पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका जो आपका जो शॉर्टकट है उसे ही हमें समझना है। क्या करना है, शॉर्टकट को ही हमें समझना है। शॉर्टकट में क्या है, 127 दिया, बेस कितना है 8 है, तो आप जानते हैं कि ऑक्टल में जो एक डिजिट होती है वो बाइनरी की कितने के बराबर होती है, 3 बिट्स के। तो आप क्या करें, इन सभी के नीचे जो 4 2 1 वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसे नोट कर लो। अब यहां क्या जोड़ने पे, 4 2 1 में क्या जोड़ने पे 7 मिलेगा, तीनों ही जोड़ने पे 7 मिलेगा। इट मींस सभी के नीचे क्या रख दो, 1 रख दो। यहां क्या जोड़ने पे 2 मिलेगा, सिर्फ 2 जोड़ने पे, 2 के होने पे ही जो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकियों के नीचे क्या करो, 0 बाकी के नीचे। यहां पे क्या जोड़ने पे 1 मिलेगा, सिर्फ 1, मतलब ये वाला पार्ट, इसके नीचे 1 और बाकियों के नीचे क्या रख दो, 0। आंसर क्या हो गया हमारा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया, आसानी से हम कर सकते हैं ऑक्टल टू हेक्सा में। तो हमने क्या किया, अभी जो हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल, आंसर नहीं हुआ, सॉरी आंसर नहीं हुआ है। अभी हम जो हमें ऑक्टल था उस ऑक्टल को हम बाइनरी में ले आए हैं। सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में ले आइए। अब जब हमें बाइनरी मिल गई तो इसी बाइनरी का 4 डिजिट का पेयर बना लो। ठीक, अब क्या लिखोगे, ठीक, इसको जब लिखोगे यहां कितना मिलेगा आपको, 7, यहां कितना मिलेगा आपको 5, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 तो छोड़ ही दो, तो कितना हो गया 57 बेस 16। मतलब अगर 127 है और 127 का बेस 8 है और उसे हम कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो उसका इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 57 बेस 16 हो जाएगा। क्लियर। अब हम सीखते हैं हेक्सा से ऑक्टल। तो हम इसी नंबर को ले लेंगे, 57 को हम 60 किस में ले आएंगे, 127 में। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल क्या था, 57 बेस 16 कन्वर्ट किस में करना है, 8 में। पहला जो लॉन्ग वे है, हाँ ठीक है, लॉन्ग वे है उससे चले जाओ। दूसरा जो शॉर्टकट मेथड है जो हम लोग बात कर रहे हैं, 57 बेस 16 इसे कन्वर्ट करो 2 में और फिर कन्वर्ट कर लो किसमें, 8 में। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, 57 लिखा हुआ है, 57 लिख लीजिए। हेक्सा में लिखा है, हेक्सा में एक हेक्सा डिजिट बाइनरी के 4 डिजिट्स की बराबर होती हैं। तो आप क्या करिए, मतलब वो क्या 8 4 2 1 वाला कॉन्सेप्ट सबके नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। अब यहां क्या जोड़ने पे 7 मिलेगा, तो जो जोड़ने पे 7 मिले उन सभी के नीचे क्या कर दीजिए, 1 रख दीजिए और बाकी के 0। यहां इस वाले पार्ट में क्या जोड़ने पे 5 मिलेगा, सिर्फ 4 और 1, और जहां नहीं कुछ है वहां 0 रख दो। ये हमारा हो गया क्या, बाइनरी। क्या मिल गया हमको, बाइनरी। तो बाइनरी में देख लेते हैं क्या है, 0 1 0 1 0 1 1 1 ऐसा दिख रहा है, ये हमारा हो गया बाइनरी। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसका बाइनरी हमको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि जो बाइनरी होता है अगर उसको ऑक्टल में जाकर कन्वर्ट करते हैं तो उस 3 बिट्स उसके जो होते हैं वो बाइनरी के ऑक्टल के क्या होते हैं, 3 बिट्स ऑक्टल के 1 नंबर के बराबर होते हैं। तो यहाँ 3 बिट्स का पेयर बनाइए और जहां कम पड़ेगा वहां एक 0 क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और इसको 4 to 1 करके लिख लीजिए। 4 to 1 करके लिखा, जब 4 to 1 करके लिखते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाता है 7, यहाँ पे क्या मिलता है 2, यहाँ पे क्या मिलता है आपका 1। आंसर क्या हो जाता है 127 बेस 8। ये आपका कन्वर्ट होके मिल गया किसमें, ऑक्टल में मिल गया, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में मिल गया। मतलब जब हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल जाना होगा, तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल
से ऑक्टल में जाते समय आप क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से सबसे पहले बाइनरी में जाएंगे, और जब बाइनरी में जाएंगे तो जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर होगा उनको 4 डिजिट्स के बिट्स के पेयर के रूप में आप तोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, जो बाइनरी मिलेगी उस बाइनरी को अगेन 3 बिट्स के रूप में पेयर बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हम उसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आज आपने इतनी सारी कन्वर्जन पढ़े नंबर सिस्टम में, और ये सभी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखे होंगे आई थिंक, आप लोगों को हमें उम्मीद है। तो कहीं भी और कोई भी कहीं कोई क्वेरी होती है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और फिर से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।